पांचवा चैप्टर जो है बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक होता क्या है, पहले देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा। जैसे अपना लोग चर जानते हैं, पहले चर समझिए और अचर पद समझिए। यहाँ पे लिखेंगे चर, ठीक है। तो चर में क्या हो जाएगा, जैसे x है, y है, z है, a b c, इसी प्रकार से सभी, ठीक है। ये इसको कहते हैं चर पद। चर पद उसको कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे अपना लोग कहीं देखेंगे x का वैल्यू 10 आएगा, कहीं पे 8 आएगा, कहीं पे -2 आएगा, कहीं 3/2 आएगा, कुछ भी आएगा। तो इसका मान बदलते रहता है ना, इसीलिए इसको चर कहते हैं, इसका मान बदलते रहेगा। और अचर पद किसको कहेंगे, अचर पद। अचर पद कहेंगे जैसे 5 है, -10 है, 18 है, -11/5 है, 9/17 है, ये सभी क्या है, अचर पद है। इसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इसका मान कभी बदलेगा नहीं और इसका मान हर वक्त बदलते रहेगा। देखिएगा कहीं कहीं पे ये 18 है तो कहीं कहीं पे 17 = 18 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं संभव है, समझ रहे हैं। इसका मान बदलते रहेगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा रहेगा 2x = 10, तो x का मान हो गया 5। कहीं पे लिखा रहेगा 10x = 25, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 25/10, और इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो x का मान देखिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5/2 हो गया। तो इसका मान, x का मान बदलते रहता है, a का मान बदलते रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं अचर, इसको कहते हैं चर पद और इसको कहते हैं अचर पद। ये चलते रहेगा, ठीक है, ऐसा। अब क्या करेंगे, तो समझ रहे हैं, चर हो गया और अचर हो गया। चर अचर समझ गए। इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, इसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक। अब चलिए यहाँ पे ये जो बीजीय व्यंजक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो होता है, देखिए चर और अचर राशियों का संयोजन। संयोजन मतलब क्या हो जाएगा, जोड़, घटाव, गुना, भाग। जैसे कहीं पर रहेगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेंगे तो हो जाएगा 2x। अब देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, यानी कि ये अचर है और ये चर है, बीच में कुछ नहीं तो गुना है। तो कौन चीज़ से जुड़ा हुआ है, अभी गुना से। संयोजन मतलब हुआ जुड़ाव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे -2xy है, तो ये जो है 3 ठो कॉम्बिनेशन बन गया कि गुना में है, ये कांस्टेंट अचर पद, ये वेरिएबल यानी कि चर, और ये वेरिएबल चर। ये चर, 2 चर इसमें है, ये 2 चर हो गया। जैसे आपको 3x + 6, देखिए ये गुना में भी है, जोड़ में भी है। तो ये कह रहा है चर और अचर राशियों का एक संयोजन। संयोजन समझते हैं, जुड़ाव, जोड़ से जुड़ेगा या घटाव से जुड़ेगा, गुना से होगा, भागा से होगा, जुड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जोड़ वाला, ये गुना वाला हो गया, जोड़ वाला घटाव देखते हैं, 7x - 9y घटाव में हो गया। भागा में देखेंगे 5/7y, 7x/6y, 9y। तो ये सब ये भागा में हो गया, समझते हैं ना, जो नीचे में रहता है ऊपर में रहता है, तो ये भागा हो गया ना। तो कह रहा है चर और अचर राशियों का एक संयोजन होता है जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस माइनस गुना और भागा चिन्हों द्वारा जुड़ा रहता है, ये संयोजन हो गया। अब ये जो है देखिए प्लस, ये गुना से जुड़ा हुआ है, ये गुना और जोड़ से जुड़ा हुआ है, ये घाटा और गुना से जुड़ा हुआ है ना। इसके बीच में क्या है, गुना है, और यहाँ पे घाटा है, और ये भागा से जुड़ा हुआ है और गुना से भी, इसके बीच में गुना है और नीचे ऊपर है तो ये भागा हुआ। तो इस प्रकार का जो बीजीय होगा, इसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। 2 चर में, ये 2 चर में भी होगा, 1 चर में भी होगा, 3 चर में भी होगा। चर समझते हैं, चर यानी कि यहाँ पे देखिए 2 चर में हो गया, x भी है, y भी है। 1 चर हो गया, इसमें सिर्फ x है, ये 2 चर में हुआ, ठीक है। ये इसमें x y है,
ये एक चर हुआ, सिर्फ y है, एक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहेगा 2x² प्लस 9, ये हो गया बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे 2x² माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये बीजीय व्यंजक होता है। जैसे यहाँ पे कहेगा 6x माइनस 2x², ये सभी बीजीय व्यंजक है। यहाँ से समझ रहे हैं, बीजीय, ये तो चर हो गया और ये अचर हो गया। चर को वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। इसका मान बदलते रहता है, इसीलिए चर कहते हैं। इसका मान फिक्स रहता है, ठीक। अपना लोग इसको ऐसे लिखिएगा तो कहेंगे 10, कहीं कभी होगा 20 को कह दीजिएगा, 20 लिखना है तो ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसमें संभव है कि कहीं x पे का वैल्यू 10 होगा, कहीं 20 होगा, कभी 2 होगा, कभी 1/2 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो राशि, यहाँ पे राशियों का चर और अचर राशियों का संयोजन, देखिए इसमें चर भी है और अचर भी है। यहाँ पे देख ले रहे हैं ना, सब ठो यहाँ पे ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये अचर हुआ, ये चर हुआ, ये अचर हुआ, ये चर हुआ, ये अचर है। तो चर अचर का संयोजन जो प्लस माइनस गुणा और भागा किसी से भी या सभी से जुड़ सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप कहिएगा सिर्फ एक्स से वाई का लिए ABC करने लिए, और लेकर के देखते हैं। जैसे AB XY A² प्लस B A² प्लस 2 B² प्लस 2A, समझ रहे हैं ना, A² प्लस 2 A² प्लस 2A प्लस 3, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको कहेंगे, देखेंगे इसको वेरिएबल, कांस्टेंट, यानी कि इसको अचर, ये चर हुआ, अचर हुआ, चर हुआ, अचर हुआ, ठीक। इस प्रकार से जोड़ा रहेगा। माइनस वाला भी होगा, जैसे A² माइनस 2 माइनस B², ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। A² प्लस 2B, ये बीजीय व्यंजक हो गया, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखेंगे। ये एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ, ये चर का हुआ, ये अचर समझा दिए। ये बीज गणित का पद क्या होता है, ठीक है, बीज गणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे 2x² प्लस 9x है। अब कहेंगे इसमें, ये तो जानते हैं कि ये बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब ये बीजीय व्यंजक है तो इसमें कितना पद है, कितना टर्म है, तो यहाँ पे टर्म होगा, पद होगा 2, एक हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा एक ठो 9x, ठीक है, ये 2 पद हुआ, ठीक। देखिए यहाँ पे 7x माइनस 2, 7x माइनस 2 है, इसमें कितना पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x और माइनस 2 पद है, 7x और माइनस। ये बीज गणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, बीज गणितीय व्यंजक कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जोड़ या घटाव से ही जो अलग अलग किया जा सकता है, और अलग अलग जो पद होगा उसी को पद बोला जाएगा, ठीक है, जोड़ या घटाव।
यहाँ पे जैसे है 6x माइनस 2x²। अब कहिए कि इसमें कितना पद है, तो देखिए ये माइनस या प्लस, यहाँ पे तो प्लस नहीं है सिर्फ माइनस है, तो माइनस से इस साइड एक और माइनस से इस साइड एक, तो कितना पद हुआ 2। और कौन कौन हुआ सो भी लिखेंगे, तो है 6x यानी 6x और 2x², 2x² है ना, माइनस के साथ 2 पद है। यहाँ पे लिखेंगे ये पदों की संख्या कितना हुआ 2। और जब कहेगा कौन कौन तो ऐसा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 6 माइनस 7x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसमें कितना पद है 2x नहीं y लिख दीजिए। तो इसमें 3 पद है, यहाँ पे लिखेंगे 3 पद। कौन कौन, एक ठो तो 6 है, दूसरा है माइनस 7x, जो प्लस और माइनस से अलग अलग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, 6 माइनस 7x प्लस 2 है। देखिए एक ठो ये हुआ, एक ठो ये हुआ और एक ठो ये हुआ। अब कहिएगा इस चिन्ह को ले लिए, इस चिन्ह को छोड़ दिए, प्लस दिखाया नहीं जाता, ठीक है। तो कितना पद हुआ 3 पद हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 7x और प्लस ये 2y, कितना पद हो गया 3 पद हुआ। कौन कौन सो हुआ सो भी दिखा दिए। अब जैसे यहाँ पे रहेगा 9x, ये कितना पद हुआ, तो 1 पद हुआ। ऐसा नहीं कहिएगा कि बीच में गुना है तो ये तो 9 एक ठो हुआ, x एक ठो हुआ, 2 पद हुआ, ये नहीं। सिर्फ प्लस और माइनस से जो अलग अलग किया जा सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस कहीं पे नहीं है, तो ये 9x है तो इसको लिखेंगे 1 पद, 1 पद, इसमें एक ही पद है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे माइनस 17x, ये होगा 1 पद, 1 पद हुआ। कौन सा 1 पद है, माइनस 17, ठीक है। पद समझ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 9। अब इसमें कहेगा कितना पद है, तो कहेंगे 3 पद है। एक ठो ये हो गया यहाँ से यहाँ, एक ठो ये और एक ठो ये, जो प्लस और माइनस से अलग अलग किया जा सकता है उसी को कहते हैं पद। तो प्लस ये माइनस इस साइड है, ये प्लस माइनस के बीच में एक पद है और ये प्लस के बाद एक पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या बराबर 3। कहेगा कितना पद है, तो 3। और जब कहेगा सभी को लिखिए तो लिखेंगे 2x², 1 पद, दूसरा पद है 6x, तीसरा पद है 9। क्लियर। और यहाँ पे है 7x माइनस 6 माइनस 9x²। अब कहिएगा इसमें कितना पद है, तो 3 पद है, 1 2 3। तो कौन कौन सा है, एक ठो है, यहाँ पे लिखेंगे 3 पद, 3 पद है, पदों की संख्या 3 पद। कौन कौन, एक ठो है 7x, दूसरा है माइनस 6, तीसरा है माइनस 9x²। आ रहा है समझ में। तो ये होता है पद, ये समझ रहे हैं। कितना उदाहरण हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 उदाहरण दिए। समझ में आ गया होगा कि पद कहाँ से निकालेंगे। जैसे आपको कहेगा यहाँ पे 10x 9 माइनस 10x, इसमें कितना पद है, 2। आप पक्का कह दीजिएगा 2 पद है। कौन कौन सा पद है, यहाँ पे लिखेंगे 9 और माइनस 10x, ये 2 पद है। अब कहेगा यहाँ पे 18 है, कितना पद हुआ, तो 1 पद हुआ, जिसमें अचर पद है, चर पद नहीं है, x y a b c d कुछ भी नहीं है, सिर्फ अचर है। यहाँ पे लिखेंगे 1 पद, 1 आ रहा है समझ में। तो ये हो जाता है। जैसे यहाँ पे
12 है। इसको क्या कहिएगा? तो एक पद कहिएगा, एक पद। इसको एग्जाम्पल फर्स्ट कहिए, एग्जाम्पल सेकेंड, उदाहरण थर्ड है, उदाहरण चौथा है, उदाहरण पांचवा है, उदाहरण छठा है, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 उदाहरण दिया गया। ऊपर में 2 ठो है। तो समझ में पक्का आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर वीडियो को शुरू से देखिए और समझ में आ जाएगा कि पद किसको कहते हैं। पद उसी को कहते हैं जो प्लस या माइनस से अलग किया जा सकता है। प्लस या माइनस के द्वारा ही अलग अलग किया जा सकता है, गुणा और भागा में नहीं। जैसे यहाँ पे आपको कहेगा 2xy है, ऐसा नहीं कहिएगा एक ठो ही हुआ, एक ठो ही हुआ, एक ठो ही हुआ। ये 2xy जो है एक ही ठो पद है, माइनस 2xy जो रहेगा ये भी एक ही पद होगा। जैसे यहाँ पे -7/4y एक ही पद हुआ, समझ रहे हैं ना। इसमें प्लस कह देगा कुछ हो, x से कह देगा तो 2 पद हो गया। एक पद हुआ यहाँ से यहाँ, एक पद हुआ ये। लिखिए आगे बढ़ते हैं। पहले जो है ये जो है इसको लिखेंगे, उसके बाद ये उदाहरण लिखेंगे। बीजीय व्यंजक का समझ गए, उसका पद समझ गए। अब जो है पद के आधार पे, बीजीय व्यंजक को पद के आधार पे अभी आपके बुक में, आपके सिलेबस में 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक पदी, 2 पदी और 3 पदी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक पदी को कहते हैं इंग्लिश में मोनोमियल एक्सप्रेशन। एक पदी को मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जो जिसमें एक पद हो। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण में आपको कहेगा बताइए एक पदी किसको कहेंगे, तो जैसे है यहाँ पे 7x, इसमें एक ही पद है। ये सब समझा चुके हैं पद वाला खेल। एक पद है। जैसे यहाँ पे -2x है, एक पद है। -2xy है, एक पद है। 7xy/3 है, एक पद है। क्योंकि इसमें प्लस माइनस से कहीं जोड़ा हुआ नहीं ना है, तो ये हो गया एक पदी। जैसे क्या कहेंगे 9/6 -9/6x, एक पदी है। क्योंकि माइनस प्लस से जुड़ा हुआ कोई है नहीं है, दूसरा नहीं। अब यहाँ पे माइनस प्लस से अलग होने वाला कोई भी नहीं है इसमें। देखिए कोई किसी में यहाँ पे 7x/6y एक पदी है। इसको आप जोड़ और घटाव के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, -x/y एक पदी है। ठीक है, ऐसा कैसा बोलिएगा अब, -ab/2 ये सब क्या है? ये सभी है एक पदी। ठीक, इसको आप जोड़ और घटाव के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। गुणा के द्वारा अलग हो सकता है, जोड़ घटाव के द्वारा नहीं। और पद जो होता है वो जोड़ घटाव के द्वारा ही देखा जाता है कि जोड़ घटाव से अलग हो रहा है कि नहीं। इसमें कोई भी है जोड़ घटाव से अलग नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे 2x+3 होता है तो जोड़ से अलग अलग हो जाएगा, 2x अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, ऐसा। तो ये हो गया एक पदी। क्लियर। जैसे यहाँ पे कहेगा -a -b ये सभी एक पदी है। ठीक है, 2x² -2xy² ये सभी एक पदी में चलेगा। तो इसको कहते हैं मोनोमियल। एक पदी व्यंजक को मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, इस जिसमें एक पद होता है। चलिए द्विपदी को देखते हैं। द्विपदी क्या होता है? द्विपदी को कहते हैं बाइनोमियल।
ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपदी व्यंजक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिस व्यंजक में केवल दो पद हो, न दो से कम न दो से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में, तो क्या क्या हो जाएगा देखिए। यहाँ पे होगा 2x + 3, दो पद है इसमें, देख लीजिए, -2x जोड़ 6, इसमें भी दो पद हैं, 6 - 9 y, दो पद हैं, 7/2x - 6, दो पद हैं, -2x² - y, इस सभी में देखिए दो पद ही हैं, ठीक है। xy/6 या -3x, ये सभी क्या है, इसमें दो दो पद है। देखिए जोड़ और घटाव के द्वारा आप अलग करिएगा तो दो पद मिलेगा, पक्का इसको करिए। घटाव से उस साइड, घटाव की इस साइड, घटाव की इस साइड, घटाव की उस साइड। देखिए ना यहाँ पे प्लस से इस साइड, प्लस से उस साइड, सब अलग अलग हो जाएगा, इसमें दो पद ही मिलेगा। जैसे 6 - 2x², ये सभी जो है दो पदी व्यंजक है। जैसे AB - 2, A² B² जोड़ 6, इसमें सभी में दो पद है, समझ रहे हैं। A² B² + 2, सब दो पद बना, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे, एक पदी को, द्विपदी को। एक पदी में जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी व्यंजक कहते हैं, जिसमें दो पद होगा उसको दो पदी व्यंजक कहते हैं। एक पदी व्यंजक को मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं और द्विपदी व्यंजक को बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसको पहले लिखिए, आगे बढ़ते हैं। आइए त्रिपदी व्यंजक देखते हैं। जानते हैं जिसमें तीन पद होगा, जिसमें तीन पद होगा उसको त्रिपदी व्यंजक कहेंगे, जिसको ट्राइनोमियल इंग्लिश में कहते हैं। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है जिसमें तीन पद होगा, केवल और केवल, न तीन से ज़्यादा न तीन से कम, उसको कहते हैं त्रिपदी व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में केवल तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। आइए उदाहरण से समझ के देखते हैं कि कैसा होगा। ये होगा, देखिए यहाँ पे 2x + 3xy + 9, तीन पद हो गया, एक पद, दो पद, तीन पद। और यहाँ पे 6x - 9y जोड़ 7, तीन पद हुआ। 6x² + 6x - 9, ये सभी जो है त्रिपदी व्यंजक हैं। जैसे x² - xy + 6, त्रिपदी व्यंजक है। AB - A और +B, त्रिपदी व्यंजक है, ठीक है। सभी में तीन पद हैं। -x + xy + 6, तीन पदी व्यंजक। 6 - x² + 7y, सभी तीन पदी व्यंजक हैं। 6x/7 -xy - x², क्या है, तीन पदी व्यंजक है। तो समझ रहे हैं ना ये सभी। -5/4xy -6 + x², ये सभी जो है त्रिपदी व्यंजक है। क्लियर। देखिए ना, सभी में तीन पद है, तो तीन पद है इसीलिए इसको कहेंगे त्रिपदी व्यंजक, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि बहुपदी, तीन पदी के बाद बहुपदी। बहुपदी किसको कहेंगे, जिसमें एक से अधिक पद हो उसको बहुपदी कहेंगे। फिर से,
जिस बहुपद में एक से ज़्यादा पद होगा उसको बहुपदी कहेंगे। मतलब कम से कम दो पद हो। एक पद नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कम से कम दो पद। दो पद होगा या दो से अधिक होगा तो इसका मतलब ई भी बहुपदी हुआ। देखिए नहीं समझते हैं तो करा जिस बेजीय व्यंजक में एक से अधिक पद हो उसे बहुपदी व्यंजक कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। 2x + 6, 61 लिख दीजिए। 6 - 9y बहुपदी है, क्यों, एक से ज़्यादा पद है। x² + 6x - 10 बहुपदी है, ठीक है, ये सभी बहुपदी है। 18x - 6y ये बहुपदी व्यंजक है। 7/5 xy - 6 + 9 ये बहुपदी है, क्यों, इसमें एक से अधिक पद है। देखिए यहाँ पे AB बटे 6 - 9 + 8 A² बहुपदी है, क्योंकि इसमें तीन पद हैं। इसमें कर एक से अधिक पद जो होगा उसको बहुपदी व्यंजक कहेंगे। इसमें देखिए एक से अधिक पद है, क्या कहेंगे, 4x² - 6x + 9y + 7 चार पद है, बहुपदी होगा। एक से अधिक वाला जितना भी होगा सब बहुपदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8x² बटे 7 या 17 लिखिए -2x + 6xy + 6 ये बहुपदी व्यंजक का उदाहरण सभी है, जिसमें हम दो पदी भी लिए हैं, तीन पदी भी लिए हैं और चार पदी भी लिए हैं। इसको कहते हैं क्या, बहुपदी व्यंजक। बहुपदी व्यंजक कहिए या पॉलिनोमियल कहिए या मल्टीनोमियल कहिए। पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल, ठीक। बहुपदी व्यंजक या पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल, ठीक। ये होता है जिसमें एक से अधिक पद होगा, मतलब कम से कम दो पद और उससे अधिक, ठीक है। देखिए सभी में कम से कम दो पद हैं या उससे अधिक पद हैं, इसको कहते हैं बहुपदी। जिसमें कंप्लीट तीन पद होगा उसको कहते हैं तीन पदी। जितना भी दुपदी है, सभी दुपदी है वो भी बहुपद हो गया, वो भी बहुपदी हो गया, और तीन पदी भी बहुपदी हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिखते आगे बढ़ते हैं। अब है गुणनखंड समझ गए, ये बीजीय व्यंजक का पद समझ गए, बीजीय व्यंजक कितना प्रकार का होता है वो भी समझ गए। अब वो पद जो होता है उसको फैक्टर कैसे करेंगे, उसको गुणनखंड कैसे करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहले समझते हैं, पहले छोटा छोटा उदाहरण लेकर के देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण है 5x, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और x, 5 और x अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5x का गुणनखंड क्या हो गया, 5 और x। यहाँ पे लिखेंगे -7x, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, -7 और x, ठीक है। यहाँ पे -7 और x ये गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पे है -2x², इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा -2, एक होगा x, एक होगा x। इसमें 2x है, x² का मतलब हो गया x गुना x। इसका गुणनखंड हो गया क्या, -2x और x। अब आपको कहेगा 6x - 9, इसका गुणनखंड करने क्या होगा, इसमें 2 होगा, देखिए यहाँ पे इसमें 2 क्या होगा, देखिए इसका गुणनखंड जब कर देंगे
यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पे होगा 9 माइनस में, ये पूरे का गुणनखंड किए तो एक टर्म आया 6x, यानी एक पद आया 6x, दूसरा पद क्या आ गया -9। अब ई भी अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार 6, ये होगा x। ये तो अब अलग होने वाला है नहीं, क्योंकि एक ही इसमें क्या है, अक्षर है। देख लेना जब करा, जब कई अंकों या अक्षरों को आपस में गुणा करने पर कोई राशि बनता है, राशि समझते हैं मतलब पद, कोई राशि बनता है तो उनमें से प्रत्येक अंक या अक्षर उस राशि या पद, राशि मतलब पद, राशि का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसका जो है एक गुणांक है 6x, तो इसका 6x का अलग अलग होगा 6 और x। ठीक है, यहाँ पे जैसे कहेगा आपको ab + 6a², तो इसका जब कहेगा गुणनखंड निकालने तो इसका हो जाएगा कितना, 2 ठो। देखिए एक हो जाएगा ab, एक हो जाएगा 6a²। अब इसका भी होगा तो इसका हो जाएगा फिर 2, इसका a होगा और b होगा, ab का गुणनखंड a और b, और इसका गुणनखंड 3 ठो हो जाएगा, एक होगा 6, दूसरा होगा a, तीसरा होगा a² मतलब 2 ठो a है। समझ रहे हैं, जैसे x² = x गुना x होता है, उसी प्रकार a² = a गुना a। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 6 a² को 2 बार a², a गुना a। यहाँ पर लिखेंगे जैसे 7xy है, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 7 होगा, x होगा और y होगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार गुणनखंड करते हैं जब कई अंकों या अक्षरों को आपस में गुणा किया जाता है। जैसे 3 ठो यहाँ पे है, 7 है, x है, y है, तो प्रत्येक अंक या अक्षर उसका गुणनखंड कहलाता है। प्रत्येक 7 है गुणनखंड, x है गुणनखंड, y है गुणनखंड। जैसे अपना लोग पहले अंक का गुणनखंड करते थे, जैसे यहाँ पे कहेगा आपको 12 का गुणनखंड, तो लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो इसका गुणनखंड हो गया 2 2 3। आ रहा है समझ में ना, उसी प्रकार इसको कर दिए। जैसे आपको कहेगा 2a² b, इसका गुणनखंड बताइए, तो आप इसको लिखेंगे क्या, 2a² b का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 होगा यानी 2, a² है तो 2 बार a होगा, हो जाएगा ना, b है तो b, इसका 4 बार टूटा, ये जो है 3 बार टूटा, ये 2 बार टूटा। समझ में आ रहा है, ये 2 बार टूटा, ये 3 बार टूटा, ये 3 बार टूटा। तो ये होता है गुणनखंड, जिसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 12 है तो 12 को अलग अलग कर सकते हैं, तो 2 2 3 आएगा, 2 गुना 2 गुना 3। उसी प्रकार से ये हो गया गुणनखंड। इसको जब इस प्रकार से लिखेंगे तो हो जाएगा 2a² b, ये हो जाएगा, देखिए एक बार 2 यानी 2, एक बार a, एक बार फिर a और एक बार b। ठीक है, ये हो जाएगा 2a² को 2 बार यानी a गुना a होता है, तो 2 ठो a हुआ b। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको हटाते हैं, इसको लिखिए गुणनखंड, फैक्टर ऑफ टर्म, पद को गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। गुणनखंड करने पे क्या क्या होगा, कोई आपको पूछ देगा, क्या पूछेगा, कहेगा यहाँ पे कोई संख्या दे देगा, बीजीय व्यंजक, कोई बीजीय व्यंजक दे देगा, कह देगा यहाँ पे 9xy², कहेगा इसका गुणनखंड बताओ, तो क्या कहिएगा उसका, इसको कहेंगे -9xy, सभी का गुणनखंड अलग अलग कर दिए। ठीक, इसको कहेंगे -9xy,
ये हो गया। क्लियर। चलिए इसको लिखते हैं।